अगले 5 सालों तक एक भी कॉकरोच आप सभी के घरों में नहीं दिखेगा। इतना ज़बरदस्त देसी नुस्खा मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने कॉकरोच भगाने के लिए तो बहुत सारे पैसे खर्च किए होंगे, लेकिन यहाँ पर आपका 1 रुपये भी खर्च नहीं होगा। 2 मिनट में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। कुछ ही देर के बाद आपके घर में बहुत सारे कॉकरोच मरे पड़े हुए मिलेंगे, क्योंकि ये जो कॉकरोच हैं दिन भर दिन अपनी तादाद बढ़ाते रहते हैं और बहुत सारी बीमारियां भी फैलाते रहते हैं। कॉकरोच भगाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा भी खर्च कर देते हैं, जैसे कि स्प्रे, ट्यूब, जेल, फिर भी कॉकरोच उनके घर से हमेशा के लिए नहीं भागते। इतना ये पावरफुल मैं देसी नुस्खा आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि 2 मिनट में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और इस देसी नुस्खा का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। तो बेकार पैसा खर्च किए हुए आप घर के सामानों से इस देसी नुस्खा को रेडी कर सकते हैं और अपने घर से अगले 5 सालों तक कॉकरोच को हमेशा हमेशा के लिए भगा सकते हैं। इतना पावरफुल ये देसी नुस्खा है कि मुझे इसका खुद रिजल्ट मिला है, तभी मैं आप सभी के साथ इसको शेयर कर रही हूँ। तो इसमें आपको कुछ बातों का और चीज़ों का ख्याल रखना है, कुछ बातों की सावधानी रखनी है, ताकि अगले साल तो कुछ सालों तक आपके घर में एक भी कॉकरोच नहीं आ सके। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से बनाना है और किस तरह से यूज़ करना है। मैं सारे चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम इसको बनाएंगे और किस तरह से यूज़ करेंगे। इसको बनाने के लिए यहाँ पर लेना है हमको सीमेंट आप कोई सा भी ले सकते हैं, वाइट या ब्लैक वाला ले सकते हैं, या फिर आप पुट्टी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर सीमेंट का आप यूज़ आपके आसपास अगर कोई घर बन रहा हो तो वहाँ से आप सिर्फ 2 चम्मच सीमेंट ले सकते हैं, या फिर किसी शॉप वगैरह से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच ब्लैक वाला सीमेंट लिया है और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच गेहूं का आटा। आप चाहें तो मकई का आटा, बजरे का आटा या फिर जौ का आटा, किसी चीज़ का भी आप आटा ले सकते हैं, जिससे सारी चीज़ें इसलिए ली हैं कि कॉकरोच इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके और इन्हें खाने पर मजबूर हो जाए। तो यहाँ पर कोई सा भी आटा ले सकते हैं। तो सारी चीज़ों को आपने यहाँ पर अच्छे से समझना है कि किस तरह से इस पावरफुल देसी नुस्खा को रेडी करना है। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं बता रही हूँ, सारी चीज़ों को अच्छे से समझें और अच्छे से इसका यूज़ ले सकें आप। तो यहाँ पर अब अगली जो चीज़ है कपूर है। कपूर की यहाँ पर 2 टिक्की लेनी है और इसको हम पाउडर फॉर्म में अपने हाथों से ही ला सकते हैं, क्योंकि हाथों से ही अच्छे से ये पाउडर फॉर्म में आ जाता है। अब जो चीज़ लेनी है वो है फिटकरी। अगर आपके पास फिटकरी ना हो तो आप यहाँ पर सोडा का यूज़ कर सकते हैं, जो खाने वाला सोडा है वहाँ आप 1 चम्मच सोडा ले लें। तो फिटकरी को भी हमने अच्छे से कूट लिया, यानी पाउडर फॉर्म में ला दिया है। अगर ये थोड़ा सा दरदरा भी रह जाए तो कोई इशू नहीं है। और इस तरह से हम इसमें 1 चम्मच शैम्पू डालेंगे, कोई सा भी आप शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमको जो चीज़ लेना है वो है चीनी। 1 चम्मच हम यहाँ पर चीनी डालेंगे और 2 चम्मच यहाँ पर हम पानी डालेंगे। तो सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझें, क्योंकि इसका जो बैटर हम रेडी करेंगे ना ये पतला होगा ना ये ज़्यादा थिक होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने सीमेंट का यूज़ किया है। अगर ये ज़्यादा थिक हो जाएगा तो तुरंत से ये सूख जाएगा, तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर ये पत्थर हो जाएगा तो इसे कॉकरोच बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो इस तरह का बैटर हमको रेडी करना है कि ये कम से कम 7 से 8 घंटा के लिए गीला रहे, जिससे कॉकरोच अच्छे से इसे खा सकें। और ये जो सारी चीज़ें मैंने इसमें यूज़ की है, यानी कि आटा और शक्कर, तो ये कॉकरोच को दावत देने के लिए ही किया है, क्योंकि वो दावत उनको देंगे तभी वो आएंगे खाने, और खाने के बाद जो उनके पेट में रिएक्शन होगा उसकी वजह से ये आपका घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही पावरफुल ये देसी नुस्खा है और मैंने खुद इसे ट्राई किया है। बहुत ही अमेजिंग का ये रिज़ल्ट देगा। बस 2 मिनटों में कॉकरोच मरे हुए मिलेंगे आपके घर से, या फिर गायब हो जाएंगे। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो जैसे कि यहाँ पर इस बैटर को मैंने रेडी कर लिया है और आप देख सकते हैं ये ज़्यादा थिक भी नहीं है, ज़्यादा पतला भी नहीं है। तो इस तरह से एक पेपर लेना है और पेपर के हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे और इस पे हम थोड़ा थोड़ा सा इस बैटर को रखेंगे और इस पेपर को हम वहाँ पे रखेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉकरोच रहते हैं या फिर उनके अंडे हों। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कॉकरोच की जो तादाद है दिन ब दिन बहुत तेज़ी से बढ़ती जाती है और ख़ास करके इनकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। दमे की बीमारियाँ तो बहुत जल्दी होती है। तो इस देसी नुस्खा का यूज़ करके आप कॉकरोच का खात्मा कर सकते हैं, क्योंकि दमे की बीमारियां ठीक नहीं होती हैं। सभी के लिए जान जाने का भी खतरा रहता है और ख़ास करके उन घर के लिए भी ये देसी नुस्खा बहुत ज़रूरी है जिन घर में बच्चे रहते हों। तो आप अपने बच्चों की हिफाजत करें, अपनी फैमिली की हिफाजत करें और इस देसी नुस्खा को ज़रूर ट्राई करें और अपने घर से कॉकरोच को भगाएं हमेशा के लिए, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक होते हैं हमारे लिए, क्योंकि ये खाने पर भी आ जाते हैं। हमारे किचन वगैरह में बहुत ज़्यादा होते हैं, या फ्रीज़ का जो डोर होता है वहाँ पर
भी ये रहते हैं और अपने तादाद बढ़ाते रहते हैं अंडे देकर। तो इस तरह से जहाँ पर भी आपको लगे कि कॉकरोच ज़्यादा आते हैं वहाँ पर इस बैटर को आप डाल सकते हैं, और जो पेपर पर डाला था उस पेपर को भी आप रख सकते हैं। और इस तरह से इसका छोटा छोटा बॉल्स बनाकर आप हर जगह रखें जहाँ पर आपको लगे कि कॉकरोच आते हैं। और इस देसी नुस्खा का यूज़ आप रात में करें, क्योंकि रात में ही कॉकरोच बहुत ज़्यादा निकलते हैं और इन्हें खाकर वो भाग सकते हैं आपके घर से। तो ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त है ये रिज़ल्ट देगा आपको। तो वैसे भी कॉकरोच को मारने के लिए बहुत सारे स्प्रे वगैरह का यूज़ करते हैं जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, क्योंकि उसका जो स्मेल होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और हम सभी से बर्दाश्त नहीं होता। तो देसी नुस्खा का आप यूज़ करें, क्योंकि इसमें आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा देगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।